द नंबर वन ब्लॉक आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में क्या है और क्यों आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज कीपिंग यू आउट ऑफ अलाइनमेंट। आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट रख रही है और क्यों आप अपने मैनिफेस्टेशन के इतने पास आके भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ में यही डिकोड करने वाली हूँ जो मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा होता है कि हम लोग इतने पास आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन के, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन ट्रू क्यों नहीं आ रही हैं। सो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैं यही डिकोड करने वाली हूँ और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ 2 पावरफुल मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज जो आपको टोटली आपकी एनर्जी शिफ्ट करेंगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कोचिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स का एक पार्ट है, बट बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो मेनी ऑफ डीएम्स आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू एंड इट इज मस्ट फॉर यू बिकॉज सो मेनी पीपल आर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल डे बाई डे. So I really thank you so much for all your love, for all your deepest of my deepest of gratitude to all of you and the lovely comment you share with me and the questions you put in on my Instagram. अपने Instagram पे जो DM डाल रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमारा ये इशू है, जिसके कारण मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू जवाब दे पाती हूँ. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई रियली वेलकम यू होल हार्टेडली टू दिस चैनल, अ चैनल डेडिकेटेड फॉर योर होलिस्टिक ग्रोथ, आपकी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, एक हैप्पी लिविंग के लिए, जहाँ पे डे बाय डे यू आर रियली बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. बिलीव मी, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. आप 2024 के एंड तक अगर आप मेरे चैनल को डेली देख रहे हैं, आप डेली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आप डेली उसका अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी हिस्सा, मैं पूरी वीडियो की बात नहीं कर रही, कुछ भी उसका कुछ प्रतिशत भी अप्लाई कर रहे हैं ना, believe me, by the end of 2024 you are gonna be your better version, your more enlightened version and your more happier version. So नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी. मैं लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ. मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, टू ओवरकम देयर चैलेंजेस इन लाइफ, वॉट एवर देयर फेसिंग इन रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, मनी एंड ऑल दैट स्टफ. कमिंग बैक टू स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो. क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मैनिफेस्टेशन की उससे रोक रही है? आपकी मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं आ रही हैं? आप एफर्मेशंस करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं, आप ट्रिपल करते हैं, आप सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, probably you are doing whatever you can possible, but still your manifestation is not coming true. You know why? Because आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं आई होगी. आप खुद ही एक ब्लॉक हो अपनी मैनिफेस्टेशन के अंदर. डीप डाउन आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता. आप वो चीज़ फील ही नहीं करते हो कि आई डिजर्व इट. एग्जाम्पल दो तो, जो बच्चे बचपन से हमें कहा जाता था कि क्लास में फर्स्ट आना, क्लास में फर्स्ट आना, क्लास में फर्स्ट आना. मे बी वी ट्राइड ऑल, हम सब ट्राई कर रहे थे. मेरे घर पे भी बोला जाता क्लास में फर्स्ट आना, क्लास में फर्स्ट आना. वो ध्रुव तारा टूटता था ना, ध्रुव तारा के सॉरी जो तारा टूटता था ना, तो एज ए किड में हमेशा ही ये मांग रही थी कि भगवान जी मुझे ना, गॉड जी मुझे क्लास में फर्स्ट लेकर आ जाना. सिर्फ इतना सा ही होता था. बट डीप डाउन जब मैं बाकी अपने क्लास के बच्चों को देख रही होती थी जो टॉपर्स होते थे, ऑफकोर्स मुझे लगता था यार ये तो यही आने वाली है, टीचर तो इसी को प्यार करने वाली है, तो फर्स्ट नंबर तो इसी का आने वाला है. भले ही मैं वो उस वक्त वो एक मासूम बच्चे की तरह मैं मांग रही होती थी यूनिवर्स से कि भगवान जी मुझे फर्स्ट क्लास लेकर आ जाना, फर्स्ट रैंक लेकर आ जाना क्लास के अंदर. लेकिन डीप डाउन जब भी उस बच्चे को देख रही होती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार मेरा तो नंबर आना ही नहीं है. सेम इज द केस विद योर मैनिफेस्टेशंस. आप मैनिफेस्टेशंस में जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी मैनिफेस्टेशन की स्टेज पे हैं, बिलीव मी, डीप डाउन आपको लग रहा है, आपको आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आपका इमोशनल, आपकी फीलिंग, आपके डीप डाउन गट फीलिंग होती है ना, हमें सबको पता होता है वो गट फीलिंग, एकदम एक आवाज़ है जो हमें पता है कि यार ये ऐसा है. डीप डाउन आपका कोई इमोशन वो चल रहा है और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही है. देर इज एंड दैट, लेट मी टेल यू दैट वॉट एवर जो आपको फीलिंग आ रही है, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ ट्रू नहीं होगा, या मैं तो इतने करोड़ रुपए नहीं कमा सकता हूँ, या ऑन दैट कोड मेरा तो एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, मैं कभी वेट लॉस नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी नहीं आ सकती है. लेट मी टेल यू, इट इज जस्ट द माइंड स्टोरी विच योर माइंड हैज क्रिएटेड. ये फैक्ट नहीं है. अगर आपको लगता है आप पैसा नहीं कमा सकते हो, तो आस्क योर ओन सेल्फ, क्या
ये फैक्ट है। फैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। दुनिया में आज हज़ारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, हज़ारों हज़ारों मतलब हज़ारों भी शायद कम होगा, लाखों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। प्रोबेबली आपने अपने आप को एक लिमिट करके रखा है, आपने अपने आप को बांध के रखा है कि मुझे पैसे तो ना ऐसे ही कमाने हैं। बॉस, यूनिवर्स डजंट डिफरेंशिएट फॉर यूनिवर्स और फॉर द मनी ऑन दैट मैटर। इट्स जस्ट एन एनर्जी, वो एक एनर्जी ही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ गलत काम कीजिए, बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप वो काम कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देता हो, वो काम कीजिए जो आपने शायद कभी ट्राई नहीं किया हो। आप प्रॉब्ली आप वो टाइप कास्ट में चल रहे हो ना, वो सोसाइटी टाइप कास्ट होता है कि ऐसे ही पैसे कमाने हैं, या एक यही डिग्री लोगे तो आप पैसा कमा पाओगे एंड ऑल दैट। मे बी यू आर डूइंग इन द टाइप कास्ट। आप उस नज़रिए से बाहर देख ही नहीं रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि आपका सर्कल वैसा है। प्रॉबेबली आपका जिस कंपनी में आप रह रहे हैं, आपकी परवरिश ऐसे हुई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी आवर अपब्रिंगिंग, हम सब मिडिल क्लास से आ रहे होते हैं, बट द पीपल हु चेंजेस द वर्ल्ड, जो चेंज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने थॉट्स चेंज कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू चेंज दैट थॉट। आपको चेंज करना पड़ेगा कि थॉट कि भैया मेरी मैनिफेस्टेशन भी ट्रू हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंशिएट नहीं करने बैठा है तुम्हारे कि भाई मैं इसकी मैनिफेस्टेशन ट्रू करूंगा, इसकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं करूंगा। नो, द यूनिवर्स डजंट वर्क दैट वे फॉर यू। फॉर द यूनिवर्स यू आर द सेम। जिसने करोड़ों बनाए हैं वो भी सेम है, जिसने हैप्पीएस्ट हेल्थीएस्ट लाइफ जिया है वो भी सेम है, सेम लाइक यू। ओनली डिफरेंस बिटवीन द पीपल जो कर गए थे वर्सेस द पीपल जो नहीं कर पा रहे हैं इज देयर ओन थॉट्स, नंबर वन। एंड द नंबर टू इज द कंपैरिजन। यू आर एक्चुअली killing your manifestation by comparing your own self। जिस जंग से मैं बचपन में अपनी मैं किल कर देती थी अपनी मैनिफेस्टेशन की, तब तो मैनिफेस्टेशन वर्ड पता नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन जब मैं अरे यार यही फर्स्ट आने वाली, टीचर तो इसी को प्यार करती है, यही रैंकर है, इसको तो मतलब सब कुछ आता है, तो ट्यूशन भी जाती है, सारे एक्सक्यूजेस मैं दे रही होती थी। और डीप डाउन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं कितना भी अच्छा पेपर लिख के आई हूँ, मैं कितना भी कुछ, मुझे लगता है मैं तो फर्स्ट नहीं आने वाली हूँ। कहीं ना कहीं देखिएगा, अंदर झांक के देखिएगा, आप कहीं अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रहे हो। ये कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ही है ऑनेस्टली। अगर आपको लगता है वो कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगी, या उसके लिए आसान है मेरे लिए आसान नहीं है, आपका माइंड द मोमेंट यू से कि मेरे लिए आसान नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगी, आपका पूरा माइंड मशीनरी लग जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आपको चैलेंजेस सारे एग्जाम्पल प्रूव करने में, एविडेंस देने में कि भैया तुमसे नहीं कहा पर तुमसे नहीं ही हो पाएगा। जैसे मेरा दिमाग उस वक्त लग जाता था कि मैं तो ट्यूशन नहीं जाती हूँ, या टीचर्स तो उसी को प्यार करते हैं, मेरे पास तो इतनी याद शक्ति नहीं है, या उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, एक्सक्यूजेस कुड बी एनी। बट एट दैट टाइम मुझे कोई ये नॉलेज देने वाला नहीं था कि बेटा ये फैक्ट नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे, आप मेहनत करोगे, खुद के ऊपर भरोसा करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन डू। सेम इज द केस विद योर मैनिफेस्टेशन। प्रोबेबली यू आर कंपेयरिंग योर ओन सेल्फ, प्रोबेबली आप एक बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज थ्रू ऑल द वीडियोज विच यू आर वॉचिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन आई एम नॉट मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं डाल रही होती, बिकॉज आई वॉन्ट माई पीपल, माई दिस कम्युनिटी, मेरे साथ जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उनको ये बोलने के लिए आई एम होल्डिंग द स्पेस फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए स्पेस, आई एम होल्डिंग दिस स्पेस फॉर यू बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। सो प्लीज डोंट कंपेयर योर ओन सेल्फ कि उसकी मैनिफेस्टेशन तो ट्रू हो गई है, मेरी ट्रू नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी जर्नी है, आपकी जर्नी है। बिलीव मी, द डे यू विल एक्सेप्ट दैट थिंग ना, आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने लगेंगी। बिकॉज जब आप वो कंपेरिजन छोड़ दोगे तो आप वो एक यू आर नॉट बीटिंग अपने आपको, आप मारोगे नहीं, मतलब बीटिंग द सेंस एग्जैक्टली मारोगे नहीं, मतलब खुद को हर चीज़ कंट्रोल करने की ट्राई नहीं करोगे, फियर में नहीं जियोगे, अरे ये टेक्निक तो नहीं गलत कर दी, अगर मैंने ये तो नहीं गलत कर दिया, अरे यू विल ओवरकम दैट फियर। ओके, दैट्स हर जर्नी एंड दैट्स माई जर्नी। You have to believe it will come true. Please believe me, universe cannot deliver unless and until you are worth it. आप claim कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात है, आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, यू आर ऑर्डरिंग समथिंग एंड देन यू आर बिलीविंग कि अमेजोन विल नेवर एवर डिलीवर टू यू, एंड दैट थिंग बिकम्स सो प्रोमिनेंट कि जब अमेजोन डिलीवरी गाय आपके शॉप बोल लीजिए, आपके डोर बोल लीजिए, आपके घर पे आके खड़ा होकर बोलेगा ये मेरा पार्सल नहीं है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन इधर आके भी चली जाएगी, बिकॉज आपको लगता है यार ये डिजर्वेबिलिटी है ही नहीं। प्लीज स्टार्ट इंक्रीजिंग योर डिजर्वेबिलिटी। आप अपनी डिजर्वेबिलिटी इंक्रीज कीजिए, और उसके लिए क्या दो एक्सरसाइज हैं, मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज हैं, जो मैं मेरे कोर्सेज में फॉलो कर रही होती हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे रही होती है।
मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ मेरा, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, माई स्टार्टिंग वीडियोस और टोटली माई फुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, मेरा पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स जो है वो मैंने पूरा फ्री में दिया हुआ है. देयर आर सम आई गेस 15 to 20 वीडियोस जिसको आप देख के रियली यू कैन अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ साइंटिफिक वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. और कमिंग बैक टू द 2 टेक्निक्स, पहली बात तो 2 टेक्निक्स में 2 एक्सरसाइजेस, मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज मोस्ट पावरफुल. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, आप ये जाने कि आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. अंडरस्टैंड दैट थिंग. नॉट बिकॉज आपको गाड़ी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट बंगला चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ यू वांट दैट स्टेटस, नॉट बिकॉज ऑफ यू वांट दैट रिस्पेक्ट, बट डीप डाउन उसके आगे क्या है, बियॉन्ड दैट व्हाट. बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लव्ड बाई पीपल, बिकॉज यू वॉन्ट योर पीपल टू बी हैप्पी. आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हैप्पी रहे, आप चाहते हैं आपकी वजह से आपका परिवार खुश रहे, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो, आपको ऐसा लगता है कि कि अगर मैं एक इंस्पिरेशन की दूँ. तो स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दैट थिंग कि आपको मैनिफेस्टेशन जो भी चाहिए है, दैट इज कॉल्ड एज गेटिंग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. वो स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन है. आपको पैसा चाहिए, बिलीव मी. एक मैंने ना ये बनाया था स्टार्टिंग में जब आई वाज मैनिफेस्टिंग मनी, एंड आई स्टिल डू दैट कि भगवान जी मैं इतना पैसा मैनिफेस्ट कर लूँगी, इतना मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी. तो दिस वॉज माई चैलेंजिंग फोर्स. मैं क्यों मैनिफेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से किसी और को भी फायदा होना है. इट्स माई स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू take efforts so that I manifest the money and I can help somebody. That used to be the power of जो भी आप बोलो, एक मोटिवेशन बोल लीजिए या आप इंस्पिरेशन बोल लीजिए. अगर मैं सिर्फ खुद तक सीमित रखते हैं कि यार मेरे को बैग ले लेना है, मुझे वो घर वॉच ले लेनी है, मुझे लोन पूरा कर देना है, या मुझे ये कर देना है, प्रोबेबली मैं गिव अप कर जाती. क्योंकि इंसान, हम लोग की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, हम लोग अपने आप को लास्ट में रखते हैं. वी कीप आवर सेल्फ एट द एंड. हम लोग सबसे एंड में रखते हैं अपने आप को. बिकॉज अल्ट्रुइज्म, द वर्ड इज अल्ट्रुइज्म हैज बिन वेरी मच सेलिब्रेटेड इन टू द सोसाइटी. एंड अगर आप वो मैनिफेस्टेशन अपने तक ही सीमित रखोगे ना कि मुझे इसीलिए चाहिए है, तो प्रोबेबली आप गिव अप कर जाओगे. बहुत ईजिली गिव अप करने के चांसेस रहेंगे. लेकिन उसके साथ लिंक कर दीजिए स्पिरिचुअली एक्शन. आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम रोशन हो, मैं मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, मैं अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहता हूँ, या लेके जाना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को प्राउड फील करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए. माई होल जर्नी स्टार्टेड विद द चेंज बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड माई डॉटर टू फेस द थिंग्स विच आई फेस्ड. ये पूरी जर्नी उसी लिए शुरू थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हूँ कि बेटा life will happen, this will come to you, these lemons will be thrown at to you, and you have to come into your own power and you have to tackle those things instead of playing a victim. मेरी पूरी जर्नी उससे शुरुआत हुई थी at that particular moment. मेरी पूरी बुक है, I have written a book, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे मैंने मेरी पूरी जर्नी लिखी हुई है कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई हूँ. एंड माई डॉटर वॉज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एट दैट टाइम. तो प्रोबेबली फाइंड इट आउट what is your spiritually inclined action. आप वो मैनिफेस्टेशन ट्रू करोगे तो आप दूसरों को कैसे खुशियाँ पहुँचाओगे, आप दूसरों को कैसे लव फील करवाओगे, आप दूसरों को कैसे एक हैप्पी, एक पॉजिटिव वाइब दे पाओगे. बिकॉज यू नो वॉट, हम इंसानों का कोर वैल्यू ही है, हमारी कोर सोल की, हमारा अगर आप बोलेंगे हमारा कोर इमोशन लव, हमारा कोर इमोशन जॉय है, हमारा कोर इमोशन हैप्पीनेस है, हमारा कोर इमोशन इज सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी है. दैट्स व्हाट अ ह्यूमन और दैट्स व्हाट अ सोल, एक सोल की वो ट्रू फीलिंग्स होती हैं. लेकिन बाई ऑल अवर कंडीशनिंग, बाई चाइल्डहुड कंडीशनिंग, बाई ट्रॉमाज और देवर एक्सपीरियंस, लेयर बाई लेयर हमने अपने कोर इमोशंस, डोमिनेंट इमोशंस लैक के बना लिए, कोर इमोशंस हमने सेल्फ डाउट के बना लिए, कोर इमोशंस हमने फियर के बना लिए, कोर इमोशंस हमने रिजेक्शन के बना लिए, कोर इमोशन हम लोगों ने लैक ऑफ सेल्फ वर्थ मतलब बना लिए हैं. हम लोग मानते ही नहीं कि खुद को हैं. तो नंबर वन थिंग इज स्टार्ट इंक्रीजिंग योर डिजर्वेबिलिटी. एंड वो डिजर्वेबिलिटी इंक्रीज करने का नंबर वन, द फर्स्ट टेक्निक जो मतलब जो फर्स्ट स्टेप है स्पिरिचुअली अलाइंड एक्शन. राइट इट डाउन. अपना पेपर और पेन में ये जरूर लिखना आज में जब कि जो भी मैनिफेस्टेशन हो, कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को कैसे फायदा होगा. That will keep you that fire and that burning inside you कि मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं करना, मुझे इनके लिए भी करना है. और जब आप उनके लिए बात आओगे ना तो बिलीव मी, आप अपने आप को पीछे रखोगे ही नहीं. बिकॉज नाउ इट इज नो मोर अबाउट यू, इट्स अबाउट समबडी एल्स whom you deeply love. नंबर वन थिंग. सेकेंड जो चीज़ है वो प्लीज़ फाइंड इट आउट
just start writing what why you believe that universe shall give you. वो चीज़ें आपको, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो आपको क्यों लगता है कि यूनिवर्स को आपके देना चाहिए. नंबर वन थिंग, बिकॉज यू आर बॉर्न इन दिस अर्थ, आपका बर्थ राइट है. यूनिवर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, आप अपने माइंड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, राइट. तो इट्स योर बर्थ राइट, यू आर द अबंडेंट चाइल्ड बिकॉज अबंडेंस इज योर बर्थ राइट. बिकॉज ये डिजायर यूनिवर्स ने आपको दी है, इसलिए आपको आना चाहिए. बिकॉज आप फिजिकली फिट हो, बिकॉज आप मेंटली, आप करंटली जिस भी फेस में हो, लेकिन अगर मेरे वीडियोस पे बने हुए हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, देन यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस. आप एक्शंस देख रहे हो, ले रहे हो, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है टू मूव फॉरवर्ड. सो जस्ट राइट इट ऑन द पॉजिटिव रीजंस. इधर यू नो the parcel should be given to you, the manifestation should be come to you. आप just go and find it out. बिलीव मी, ये 2 एक्सरसाइज आप कर लेंगे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत स्पीडअप हो जाएगी. जब जब डाउट आएगा, जब जब फियर आएगा, जब जब आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे से नहीं होगा या मेरी तो ट्रू नहीं होने वाली है, कट करके वहीं पे लिखिएगा कि क्यों होनी चाहिए. क्योंकि यू आर वर्किंग अपॉन इट, बिकॉज यू आर अलाइनिंग योर ओन सेल्फ, बिकॉज यू आर टैपिंग इन टू योर ओन पावर, बिकॉज यू आर डूइंग सेवर्स, because you are waking up early, because you are taking 100% control of your life, because you are not at all playing a victimhood. These are the reasons, believe me. And the pro tip I want to really give you, which will help you accelerate your manifestation like anything: stop searching a technique to technique and mentor to mentor and coach to coach, or you know, X and Y and Z. Stop doing that thing. Believe me, वो एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक कूदना, ये इससे डाउट ही क्रिएट कर रहा है. एंड योर डाउट इज लिटरली डिलेइंग योर मैनिफेस्टेशन. जब आप किसी कॉलेज में, आप स्कूल में किसी उसमें आप यू नो एक एडमिशन लेते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू आर हेड स्ट्रॉन्ग श्योर कि मैं यहाँ से पास आउट होकर निकलूंगा, मेरा 10th पास हो जाएगा, 12th पास हो जाएगा, मेरा बस BSc आ जाएगा, MSc आ जाएगा, PhD आ जाएगा. दिस इज माई एजुकेशन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल, तो यू कैन पुट इट. तो मैं उस वक्त ये नहीं सोच रही होती थी कि यार ये कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज अच्छा है या इसमें जाऊंगी तो वो अच्छा होगा. मैं कॉलेज टू कॉलेज, डिग्री टू डिग्री जंप नहीं कर रही होती थी. आई वॉज हेड स्ट्रॉन्ग स्टेट, this is the degree I want, let me just go it and have it. So for you people who are into manifestation, stop jumping from coach to coach or manifestation technique to manifestation technique, or one video to another video, or anything like that. Instead, take one video, apply that technique and go forward. And believe me, universe is waiting to give you. Open the door, increase your deservability, open the door, start taking spiritually aligned action, and it will come to you one day. Believe in the divine timing, and every single time you'd say, God ji, either this और इससे ही तो बेहतर ही मुझे दीजिए. ऑन दैट नोट, आई टेक अ बाय बाय. आई सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो. अगर मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, don't forget to like, share, subscribe. It really helps me to grow. It helps me to put such encouraging content to you every single day, because I know कि आप मेरे साथ इस जर्नी में बने हुए हैं, and I am holding that space for you, and I take responsibility to change your life day by day by this video. I'll see you in the next video.